कौमी टीम की रविश ना बदली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में विकेटों की झड़ी लग गई। बड़े हदफ का ख्वाब अधूरा रह गया। टीम ने 203 रन बनाए। 46 ओवर में बामुश्किल 200 का हिस्सा अबूर किया। बैटर एक के बाद एक विकेटें गंवाते रहे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 12 और साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 37 रन बनाकर जिम्बाब्वे की गेंद पर आउट हुए। कामरान गुलाम 6 गेंदों पर 5 रन ही बना सके। नायब कप्तान सलमान आगा 12 रन पर चलते बने। कप्तान रिजवान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। मिचेल स्टॉक ने 3 और जेम्पा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पैट कमिंस, शेन और मार्नोस की एक विकेट। इरफान खान और साइम अयूब का वनडे डेब्यू। दोनों खिलाड़ियों को साबिक कप्तान वसीम अकरम ने डेब्यू कैप सी। मुल्क की फिजा आज भी जहर आलूद। रहीम यार खान आज सबसे ज्यादा आलूदा शहर। इंडेक्स 658 पर पहुंच गया। मुल्तान में 657 और लाहौर में 414 रिकॉर्ड। मुल्तान में बोसन रोड पर 678 और शमशाबाद कॉलोनी में 573 रिकॉर्ड। लाहौर में फेज 8 का इलाका बदस्तूर आलूदा तरी। AQI 714 तक पहुंच गया। फेज 5 गुलबर्ग, कोट लखपत और भट्टा चौक में 500 से ऊपर। शिमला पहाड़ी के इलाके में 424 और अस्करी 10 में 409 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों में सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। स्मोक के पेश नज़र लाहौर में आज से 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। जुम्मे और इतवार की रात लाहौर में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। इतलाक 31 जनवरी तक होगा। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, बस, मोटर बाइक्स या मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग। फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज अहम कानून साजी मुतवक्के हैं। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश करेंगे। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान है। मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। सेनेट इजलास के लिए 39 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 3 नए बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे। 11 बिलों की कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स और मंजूरी भी एजेंडे में शामिल होगी। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर वफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया। नया वक्त 4 बजे कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुई नॉर्दर्न की जानिब से ओवर बिलिंग का केस। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम के बाद ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। ज़ेर इल्तवा नज़रसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बुशरा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा। कहा, 9 महीने से नाइंसाफी हो रही है। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा सामान गाड़ी में है। जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। जज ने रिमार्क्स दिए, थोड़ी देर में दरखास्तों पर फैसला कर दूंगा। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI की जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म करके समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 92,072 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 90,859 पॉइंट्स पर बंद हुई थी।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। शरह सूद मजीद 2 से 3% तक कम होने का इम्कान। स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 17.5% है। गुज़श्ता 3 इजलास में पॉलिसी रेट 4.5% कम किया गया। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। डी चौक एहतजाज की माली मुआवनत का केस है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की। अदालत की 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई। वकील अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए, उनकी हालत अभी अच्छी नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए उन्हें कुछ वक्त दे, उनके बाद उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। SHO कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने इंतजार पंजोता से मुतालिक टीवी पर देखा और बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। कराची में जो काम होता था यहाँ भी वही होना शुरू हो गया है। मेयर के बरह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दी कि आप अपनी मर्जी की तारीफ करते हैं। ये कहा लिखा है कि जब तक बिल शाया नहीं होगा असम्बली इसको हाथ नहीं लगा सकती। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे दलाइल पर सिंध हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत ने रिमार्क्स दी कि अगर आपकी पटिशन पर जवाब जमा नहीं करवाए तो क्या आपके दलाइल कानून बन जाएंगे। आप अदालत की नरमी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हुकूमत का लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ारत ख़ारजा ने लंदन हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजा को तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करने का भी कह दिया। डेंगू वायरस एक और जान निकल गया। डेंगू बुखार में मुब्तला एक शख्स जाँ भाग, अमवात की तादाद 13 हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू के 118 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 853 और रवां साल 6129 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल, मेडिकल चेकअप किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज को गले का इन्फेक्शन है। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। मरीम नवाज ने आज रात लंदन के लिए रवाना होना था। बैरून मुल्क रवानगी डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत है। किसी का पाँव टूट गया है, किसी को फ्रैक्चर हो गया है और किसी के पेट में दर्द है। कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सब बाहर भाग रहे हैं। शेख रशीद की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि 40 दिन का चिल्ला काटा है, सेहत अब तक ठीक नहीं हुई। शुक्र है कि इंतजार पंजोता वापस आ गए। केस पर केस बनाए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है। हुक्मरान PIA की जगह अपने फ्लैट भेजें। इनके बुरे दिन आ रहे हैं, आप देखेंगे कि लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। अमेरिका का इलेक्शन पूरी दुनिया पर असर डालता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसारत से महरूम व्लॉगर के लिए तोहफा। हाफिज मोहम्मद अली को नई गाड़ी दे दी। मरीम नवाज ने दरवाजा खोलकर मोहम्मद अली को गाड़ी में बिठाया। पूछा, क्या आप खुश हैं? मोहम्मद अली ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर आला पंजाब वाकई मां के जैसी है, इतना एहसास तो मां ही कर सकती है।